तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतिमा विसर्जन जुलूस में युवक को लगी गोली। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। जिला अस्पताल कराया गया भर्ती और इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली लगने व पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हुए। साथ ही भीड़ ने कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की है, ये भी जानकारी मिल रही है। और दंगाइयों ने मकानों में आग भी लगाई। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोर्चा संभालने खुद डीएम उतरी हैं मैदान में। आपको बता दें, थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दंगाइयों ने मकानों में आग लगाई। मोर्चा संभालने खुद डीएम मैदान में उतरी हैं। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज का ये मामला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। और गोली लगने व पथराव में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, भीड़ ने कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ की, साथ ही मकानों में भी आग लगाई है। और बहराइच से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज का ये मामला, जिसके बाद अब खुद मैदान में मोर्चा संभालने डीएम उतरी हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज महाराजगंज क्षेत्र इसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया दूसरे पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसमें तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेज़ी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है। और हम सभी लोग मौजूद रहेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। मैसी जो तहसील है, उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है, वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था। और उसमें इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो किया था। तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो है वो संवेदनशील जगह पर लगे और अपनी सभी जगहों पर विसर्जन सुचारू रूप से चल रहा है। आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा है। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे कार्यकर्ता को, जो हिंदू संगठन था, गोली मारी गई है। और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है। और कई कार्यकर्ता घायल हुए। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में कोई घटना इस प्रकार की न हो। हमारे विधायक जी अभी आएंगे, महसी वही पूरी बात बता सकेंगे, क्योंकि वो
के बहराइच ज़िले से बता रहे हैं, जहां दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव की खबर है और इसके बाद फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। आपको बता दें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है, डीएम वहां की खुद मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को संभालती हुई नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, फिलहाल स्थिति क्या है? क्योंकि एक टाइम था जब ये हंगामा हुआ, उसके बाद खुद पुलिस प्रशासन जवाब देने को तैयार नहीं था, मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रहा था, और अब फिलहाल स्थिति क्या है? घायलों की स्थिति क्या है? उनका इलाज कहाँ चल रहा है? मनोज जी। देखिए तन्वी, मैं आपको बता दूं कि देर शाम कल ये घटना आकारित हुई जब विसर्जन के लिए श्रद्धालु अपने प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए घाटों पर जा रहे थे। इस दौरान डीजे के गानों को लेकर विरोध स्वरूप मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव किया गया और उस पथराव के बाद पुलिस से थोड़ी लापरवाही हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान भीड़ का फायदा उठाकर मुस्लिम पक्ष जो अब्दुल हमीद के द्वारा, उनके लड़कों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक जिसकी मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे जनपद में तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई। जगह जगह दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन रोक दिया गया। पूरे जिले की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सभी जगह हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे जनपद की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अगर मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तन्वी, तो अभी के हालात देर रात अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थिति काबू में आई। अधिकारियों के आश्वासन और परिजनों की मांग को पूरा करने के बाद अधिकारियों के उपस्थिति में प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू कराया गया। जैसे ही महाराजगंज और मैसी क्षेत्र के प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ, वैसे ही जनपद के अन्य जो प्रतिमाओं का विसर्जन क्षेत्र में शुरू हुआ। उसके बाद लगातार धरपकड़ का जो पुलिस ने धरपकड़ का काम शुरू किया और अभी की अगर बात की जाए तो लगभग 25 लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं इस घटना के बाद। और कार्रवाई की अगर बात की जाए तन्वी, तो मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद एडीसी के प्रताप सिंह के निर्देशन में एसपी वृंदा शुक्ला ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे लोगों का आक्रोश शांत हो सके। मौजूदा हल्दी थाना अध्यक्ष और महर्षि जो चौकी प्रभारी है उनको निलंबित किया गया। उसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को भी लापरवाही बरतने की वजह से निलंबित किया गया और अभी भी कार्रवाइयों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगा है, उनका धरपकड़ भी जारी है तानवी। और जिस तरीके से मनोज जी हम देखते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, पहले से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं। तो पुलिस पहले से इतनी चाक चौबंद क्यों नहीं थी? क्या उनको पता नहीं था कि इस तरीके का हमला हो सकता है? पहले से क्या इंतजाम किए गए थे? आखिर इतनी बेकाबू भीड़ आई कहाँ से? अचानक से हमला कैसे कर दिया इस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए तानवी, जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं वो क्षेत्र हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को हमेशा से अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। कल की अगर बात की जाए तो कल निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन की लापरवाही हुई है। लगातार डीएम और एसपी के उनके निर्देश के बावजूद, लगातार शांति समिति की बैठक के बावजूद, लगातार उच्च अधिकारियों की निगरानी के बावजूद भी पुलिसकर्मियों से बड़ी लापरवाही हुई है। जो सुरक्षा में पहली बात, सुरक्षा में बहुत थोड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। उसके अलावा जो भी पुलिसकर्मी उस विसर्जन के दौरान सुरक्षा में तैनात किए गए थे, उन लोगों ने भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सही से निर्वहन नहीं किया, जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना कारित हुई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पता है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पहले से पता होगा, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? निश्चित रूप से तानवी, ये सवाल यही बड़े हैं कि पुलिस प्रशासन ने आखिर जब इतना संवेदनशील क्षेत्र था तो पुलिस प्रशासन पहले सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? और जिस समय ये घटना कारित हुई, जब पथराव डीजे के गानों को लेकर विपक्षी लोगों ने यानी कि मुस्लिम पक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया, पथराव शुरू किया, उस समय स्थिति को भी पुलिसकर्मी अगर संवेदनशीलता से कदम उठाते तो स्थिति को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने
उन्होंने स्थिति को संभालने के बजाय लाठीचार्ज किया, जिसका लाभ मुस्लिम पक्ष ने उठाया और उस दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक युवक की जान गई। बिल्कुल। और अभी तक कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं और जिसने गोली चलाई उस पर क्या कार्रवाई की गई अभी तक? देखिए तानवी, जो मुख्य आरोपी की अगर बात की जा रही है, जो उसकी अभी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा 25 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जो इसमें संदेह की स्थिति में उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और कुल 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। जैसा कि पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला ने भी कहा है कि लगभग 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है और भी धरपकड़ अभी जारी है। जो उपद्रव फैलाने की जिन लोगों ने कोशिश, माहौल खराब करने की जिन लोगों ने कोशिश की, उनकी गिरफ्तारी और उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। फिलहाल थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों की भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अभी भी लगातार जांच जारी है और उपद्रवी जो थे उनकी धरपकड़ अभी भी जारी है। बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल का जरूर जवाब आपसे लेंगे कि इस खबर के बाद ये भी जानकारी आई थी कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई। अब फिलहाल क्या हालात हैं? क्या अभी भी वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्साए हुए हैं? किसी तरह का कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं? देखिए तानवी, प्रदर्शन का दौर तो खत्म हो चुका है, लेकिन नाराजगी जरूर है, लोगों में नाराजगी है और इस तरीके की जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लापरवाही की उसको लेकर नाराजगी जरूर है। लेकिन प्रदर्शन की अगर बात की जाए, आक्रोश अभी प्रदर्शन में अब जो कल देर रात तक चला है वो थम चुका है। लोगों ने अधिकारियों के आदेश के बाद, उसके आश्वासन के बाद और जो परिजनों की मांग थी, पीड़ित परिवार के परिजनों की मांग थी, उनकी मांगों के लिए आश्वासन जो अधिकारियों के द्वारा दिया गया, उस आश्वासन के बाद लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन शुरू किया, प्रदर्शन बंद हुए, लेकिन आक्रोश कहीं ना कहीं अभी भी जारी है और लोगों का यही कहना है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को कारित की है, माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन पर ये सवाल खड़ा होना बिल्कुल सही है कि आखिर उन्होंने पहले इंतजाम क्यों नहीं किए। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। करीब बेकाबू भीड़ ने लोगों पर हमला किया। उसमें से एक आरोपी ने युवक को गोली मारी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल खुद पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं, डीएम भी वहां पर स्थिति को संभालती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर पहले ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बहराइच से एक और बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा आपको बता रहे हैं, जहां इस घटना पर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां बहराइच घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोरता से कार्रवाई करें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, जो स्थिति को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी। लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित भी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बहराइच घटना से जुड़ा बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कठोरतम कार्रवाई की जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
सीएम योगी ने लिखा कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से गुजर रहे दुर्गा पूजन विसर्जन जुलूस के दौरान ये पथराव हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण ये करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई है, तो क्या अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई है, किसी को निलंबित किया गया हो? निश्चित रूप से तानवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देर रात तक ये तनाव बढ़ता रहा बहराइच में, देर शाम से ये घटना शुरू हुई एक युवक की मौत के बाद, जहां हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई और कार्रवाई की मांग की गई। लगातार घटनाक्रम को बढ़ते देख जहां पूरे जनपद के जो पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए, उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर आपको बता दें डीआईजी मौके पर पहुंचे, कमिश्नर ने घटनास्थल पर पहुंचकर संज्ञान लिया। ऐसे में मुख्यमंत्री तक जब ये बात गई, मुख्यमंत्री ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को जहां उचित कार्रवाई के बवालियों पर अंकुश लगाकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए, वहीं मुख्यमंत्री के जो निर्देश के बाद एडीजी के एस प्रताप के द्वारा आपको बता दें जी मनोज जी, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बहराइच कांड से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हमला किया गया, एक युवक की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, कार्यक्रम होना था, तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। एक बहुत बड़ी लापरवाही, बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, प्रशासन की कार्रवाई पर खड़ा हो रहा है। फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नियंत्रण पा रहे हैं। खुद वहां की डीएम भी मैदान पर उतरी हैं और खुद इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी है, ऐसे में उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।